ईरान ने 40 दिन इतना पीटा है अमेरिका को कि अमेरिका तो ठीक हो गया, उसको आ गई समझ में, अब सिर्फ उसकी धमकी चल रही है। ये बात आपको और हमको पता चल चुकी है, वो धमकी खेल रहा है सिर्फ, चाहे फौज भेज रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, लेकिन फिलहाल तो वो धमकी दे रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। अब बड़ा अपडेट ये आया है कि अमेरिका ही इजराइल से कह रहा है और इजराइल पर प्रेशर डाल रहा है कि ईरान पर हमला मत करना, ईरान से अपनी लड़ाई ख़त्म कर लो। ये बात अलग है कि इजराइल नहीं मानेगा, लेकिन आप देखिएगा कि प्रेशर तो पूरा लेगा, क्योंकि इजराइल उसको पता है कि अब अमेरिका इस जंग में नहीं कूदेगा, क्योंकि एक्सपर्ट कह रहे हैं कि जितनी मुश्किल से ये जंग से निकला है ट्रंप, तो अब नहीं लगता कि ये दोबारा जंग में कूदेगा। लेकिन ये अमेरिका है, किसी का सगा नहीं है, कुछ भी कर सकता है, और ईरान रेड अलर्ट पर है। मेरे दोस्तों, इसके अलावा अमेरिका में लेबनान और इजराइल के बीच बात हुई थी, आपको मैंने बताया और दिखाया भी था। लेकिन इजराइल ने बात कर ली, इसका मतलब सीज फायर थोड़ी कर लेगा वो, उसका तो खून ही गंदा है। एक तरफ बात हो गई है, लेबनान ने कहा हाँ बात बहुत बढ़िया हुई है, इसके बावजूद एक तरफ वो बात कर रहा था और एक तरफ लेबनान पर वो बमबारी कर रहा था, लेबनान पर हमले इजराइल के। या अल्लाह, فان مستهدفين فان। हजरात, हिजबुल्लाह का बयान आया है कि ये लेबनान की गवर्नमेंट इजराइल से बातचीत कर रही है ना, ये शर्मनाक है, पूरे लेबनान के लिए शर्मनाक है। जाहिर सी बात है, एक तो वो अपनी शर्तों पर बात कर रहा है कि हम बात करते रहेंगे और तुम्हें मारते रहेंगे, आगे से कह रहा है कि हम ज़मीन पर रहेंगे तुम्हारी, आगे से कह रहा है तुम्हारे मकानों को तोड़ेंगे, आगे से कह रहा है कि हम जहाँ जहाँ घुसे हुए हैं वहाँ से पीछे नहीं हटेंगे। तो भाई बताओ कौन सही है कौन गलत है? ऐसे देश से बात करनी चाहिए थी। दोस्तों, उधर लेबनान ने एक काम ठीक किया है, हालांकि होगा इससे कुछ नहीं, लेकिन यूएन के अंदर लेबनान में इजराइल के खिलाफ कंप्लेंट दाखिल कर दी है कि 10 मिनट के अंदर इजराइल ने बमबारी इतनी की लेबनान में कि 300 लोग मारे गए। पूरी दुनिया का हैवान तरीन इंसान भी इजराइल के इस काम को सपोर्ट नहीं कर रहा है। फिर से कह रहा हूं, पूरी दुनिया का हैवान और राक्षस भी कोई इंसान है, वो इजराइल के इस लेबनान में किए गए नरसंहार को सपोर्ट नहीं कर रहा है। पूरी दुनिया में वाहिद एक इंसान है जो इसको सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि उसके धर्म के लोग उसके खिलाफ बोल नहीं रहे हैं। मेजर गौरव आर्या, इसने नेशनल मीडिया पर, गोदी मीडिया पर खड़े होकर साफ साफ कहा है, बहुत साफ साफ, कि वो आपने सुना होगा, ये भी वीडियो है, कि वे हम इजराइल के सगे भाई हैं, इजराइल हमारा सगा भाई है, और मैं तो कहता हूं लेबनान पर 100 बम और मारे और गाजा पर 50 बम और। इसी को लेकर ये देखिए, ईरान की जो काउंसलेट है हैदराबाद में, उसने नाराज़गी जताई है और अच्छा खासा बयान दे दिया है, और मेजर गौरव आर्या को मेंशन करके बयान दिया है। लेकिन मोदी सरकार इतनी बेशरम और बेहया है कि इस सेल्फ मेड मेजर को रोकेगी नहीं। इस मेजर गौरव आर्या की अगर बात आपको याद दिला दूं, ये हराम का पिल्ला, गंदी नाली का कीड़ा, ये सुअर की नस्ल, ये जो जंग में से भाग गया था, ये लड़ाई नहीं था, इसने पता है क्या कह दिया था? साबुन का पानी घोल कर पी लिया और कह दिया जी पेट खराब है। ऐसी बातें घूम रही हैं इसके बारे में। कितनी कौन सी जंग लड़ी इसने भाई? जंग वंग कुछ नहीं, जंग का मौका आया तो भाग लिया वहां से और आकर टीवी पे बैठ गया कि मैं मेजर हूं। आप समझ रहे हो, असलियत ये है भाई। एक वक्त ये था, अभी 1 साल पहले का वीडियो है ये, इसमें इसने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास आराक्ची को सुअर कहा था।
सोचिए, आप लोग भूल गए हैं ना, मैं याद दिला रहा हूं कि ये सूअर कैसा है, ये किस नस्ल से है, और इज़राइल से भी खतरनाक है ये, और पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है। इसकी सोच देखिए, जिस देश से हमारा रिश्ता बेहतरीन है उस देश के विदेश मंत्री को ये क्या कह रहा है, सुनो। ये पिछले साल का वीडियो है इसका। इस सुअर की औलाद को, एक मिनट, इस पिग को भारत तब आना था जब पहलगाम हुआ। हजरात, ईरान ने पहलगाम में हुए हमले की निंदा की थी, पाकिस्तान का साथ कभी नहीं दिया, लेकिन जो पड़ोसियों की मेहनत से और चुपके चुपके कार्यक्रम करके जो पैदा हुआ गंदी नस्ल का कीड़ा है, मोदी सरकार इसको फ्रंट पर ले जाकर ईरान को गालियां बकवा रही है। मोदी जी इसको फॉलो करते हैं, यानी ये मोदी जी से बातचीत भी करता होगा। हमें तो मोदी पे भरोसा नहीं है, और इसकी लैंग्वेज से तो मोदी पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, क्योंकि मोदी इसे फॉलो करते हैं। और ये जाहिर सी बात है, मोदी ही गाली बकवा रहे होंगे। अगर मोदी देख रहे हैं कि भाई ये हमारे रिश्ते किसी देश के साथ ख़राब कर रहा है, और सामने से मोदी जी कुछ नहीं कह रहे हैं, तो इसका मतलब मोदी जी का ही है, मतलब चुप रहकर साथ दे रहे हैं मोदी जी। तो ये है मेजर गौरव आर्या। लेकिन मैं तमाम शिया समुदाय से अपील करता हूं, क्योंकि भाई हम अहले सुन्नत में कोई ऐसा नहीं है जो खड़ा होकर एफआईआर कर दे। ठीक है, आप ये लड़ाई लड़ रहे हो, हर फ्रंट पर आप लड़ रहे हो, तो कम से कम इसकी तमाम वीडियोस इस तरह की निकाली जाए, और इस पर बताइए कहाँ एफआईआर की आप लोगों ने, कहाँ प्रोटेस्ट किया? कहीं प्रोटेस्ट किया आप लोगों ने? नहीं किया। आपने रेड लाइन बनाई ही नहीं। कोई आता है पैगंबर इस्लाम को गाली बकता है, हमारी कोई रेड लाइन नहीं है। कितनी एफआईआर हो जाती है, कहाँ प्रोटेस्ट हो जाते हैं भाई। अभी भी अब चुनाव करीब आ रहा है, गिने चुने चेहरे जो हमेशा से ये काम करते हैं, मजहब और धर्म का नाम लेकर पैगंबर इस्लाम को गाली, कुरान पाक का अपमान, ये तमाम चीज़ें करते हैं, लेकिन मुसलमानों ने रेड लाइन बनाई ही नहीं है। मुसलमान जाएगा ही नहीं एफआईआर करने, मुसलमान प्रोटेस्ट करेगा नहीं, मुसलमान राष्ट्रपति को चिट्ठी लिख नहीं सकता, मुसलमान अगर कंप्लेन नहीं हो रही है, कोई पुलिस वाला कंप्लेन नहीं लिख रहा है, कोई थाना कंप्लेन नहीं लिख रहा है, तो मुसलमान इतना स्मार्ट नहीं है, इतना दिमाग नहीं है, ना इतना दम दिखाता है कि कोर्ट का रुख कर ले, सीधा कोर्ट से आदेश दिलवा दे ना। होना ये चाहिए था, जैसे ही आप लोगों ने मेजर गौरव आर्या को ईरान को उल्टा सीधा बोलते हुए सुना, तुरंत उस पर एफआईआर होनी चाहिए थी, क्योंकि देश में मोदी जी भी संविधान से ऊपर नहीं है। भले ही मोदी इसको फॉलो करते हों, लेकिन संविधान से ऊपर हमारे मुल्क में कोई नहीं है। कंप्लेन करनी चाहिए थी। कल वो उसने अब्बास अराक्ची जो ईरान के विदेश मंत्री है, उन्हें गाली बकी थी, आज नरसंहार का साथ दे रहा है। इसने तो नेशनल टेलीविजन पर बोल दिया ना। अब वो क्लिप उठाकर ह्यूमन राइट में आप कंप्लेन कर सकते थे, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में कंप्लेन कर सकते थे, ब्रॉडकास्ट मीडिया पर, टेलीकॉम ब्रॉडकास्ट मीडिया पर कंप्लेन कर सकते थे, लेकिन हमें करना क्या है भाई? बाबा हमें तो दोपहर में क्या खाना है? दोपहर में बढ़िया खाना है, रात को बिरयानी खानी है, नहारी खानी है। मुसलमान का दिमाग बस यहीं तक है। वहीं नेतन्याहू ने कहा है कि हमारी जो है हिजबुल्लाह के खिलाफ बातचीत हो रही है, हिजबुल्लाह से हथियार डलवाने के लिए हम और लेबनान राज़ी हैं, और अमेरिका से भी बातचीत चल रही है, अमेरिका और हम राज़ी हैं ईरान का यूरेनियम निकाल लिया जाए, और ईरान को यूरेनियम एनरिच करने का अधिकार ना हो। ये बात खुद नेतन्याहू यानी मेजर गौरव आर्या के नाजायज़ बाप ने खुद कही है। वहीं मेजर गौरव के घर वालों ने, नाजायज़ घर वालों ने, इजराइल ने, ये देखिए तस्वीर दिखाई है कि रशियन मेड हथियार हैं इनके पास। जो हिजबुल्लाह हैं वो रशियन मेड हथियार का इस्तेमाल कर रहे हैं इजराइल के खिलाफ। मेजर गौरव आर्या ने अपनी मेंटलिटी साफ करके कह दी है, मेंटलिटी का ऐलान कर दिया है, और जो मेजर गौरव आर्या के साथ है समझ जाइए वो किस प्रजाति का है।
ना वो मुस्लिम है, ना वो हिंदू है, ना सनातनी है, ना सिख है, ना ईसाई है। वो एक राक्षस है और राक्षस की प्रजाति हमेशा शैतानी ही बात करती है। ये देखिए, जो इसके नाजायज़ बाप हैं, जब ये पता नहीं इसकी अम्मा कब गई थी इजराइल या नेतन्याहू इसके घर पे कब आया था, हमें नहीं पता, लेकिन आप देखिए लेबनान में आम लोगों के घरों को, जो कभी भारत सपोर्ट नहीं कर सकता, लेबनान में आम लोगों के घरों को बम लगाकर गांव दर गांव उड़ा रहा है इजराइल। मेजर गौरव आर्या को यह अच्छा लग रहा है, बच्चों का नरसंहार अच्छा लग रहा है। इसीलिए मेजर गौरव आर्या ने कहा था कि 100 बम मैं चाहता हूं और लेबनान पर गिराए जाएं। ठीक है, दुनिया को आज ये दिखना चाहिए कि भारत से, जहां पूरे भारतवासी ईरान को मोहब्बत और ईरान को सपोर्ट दे रहे हैं, ऐसे में भारत सरकार अपना एक जहरीला आदमी मैदान में छोड़कर बैठी है अपनी असलियत दिखाने के लिए कि सामने से हम इस वक्त ईरान को कुछ नहीं कह रहे हैं, पूरी दोगली पॉलिसी चल रहे हैं। हम ईरान से भी बात कर रहे हैं और हम इजराइल से भी बात कर रहे हैं और अमेरिका से भी, लेकिन हमारी असलियत अगर देखनी है कि हमारे दिल में क्या है, मोदी के दिल में क्या है, तो ये देख लो मेजर गौरव आर्या। क्योंकि मेजर गौरव आर्या ने ट्वीट पर लिखा है कि मुझे गर्व है कि भैया मुझे मोदी जी फॉलो करते हैं। और जब मेजर गौरव आर्या को पता है कि मोदी मुझे फॉलो करते हैं, तो उसे यह भी पता है कि जो मैं बोलता हूं वो दिखाई देता है, वो समझ में आता है मोदी को। और अगर मोदी जी कुछ नहीं कह रहे हैं मुझे, मैं बिल्कुल सही रास्ते पे हूं, तो वो हर साल एक कदम आगे बढ़कर नेतन्याहू जैसे बयान देता है। और आज इजराइलियों को उसने अपना सगा भाई बताया है। किसे सगा भाई बताया है? देखिए, हिंदुओं को यह चीज समझनी चाहिए। कहता है इजराइल मेरा सगा भाई है। इजराइल कौन सा देश जो बीफ खाता है 3 टाइम दबा के, यानी अंधभक्तों की जो गौ माता है काट के खाता है और किसी की औकात नहीं है रोक कर दिखा दे। ईरान के अंदर दर्जनों मंदिर हैं, गुरुद्वारा हैं, लेकिन इजराइल के अंदर मूर्ति पूजन ही गलत माना जाता है। इजराइल मूर्ति पूजकों को मानता है कि कत्ल कर देना चाहिए। यह कई बार क्लियर हो चुका है। लेकिन मुसलमानों से गौरव आर्या को इतनी नफरत है कि वो चाहता है कि सबके सर कलम कर दिए जाएं। फिलिस्तीन गाजा में जो इजराइल ने किया है, जो इजराइल की विपक्ष की पार्टी, इजराइल के जो और आम लोग हैं, वो खुद कह रहे हैं कि गलत किया है नेतन्याहू की सरकार ने। ह्यूमन राइट एजेंसी, WHO, यूनिसेफ सब कहते हैं कि गाजा और फिलिस्तीन में इजराइल ने वॉर क्राइम किया है। लेकिन मेजर गौरव आर्या को वॉर क्राइम बहुत पसंद है। और सोचिए, ये भारतीय सेना में था। लानती, सोचिए, अगर ये भारतीय सेना में था तो इसने भी कितने वॉर क्राइम किए होंगे। सेना में, भारतीय सेना में रहकर इसने अल्लाह जाने क्या क्या किया होगा। हालांकि जंग का मौका आया तो ये घर बैठ गया। लेबनान में 2167 लोग, आम लोग शहीद हो गए। मेजर गौरव आर्या जरूर घर में दिवाली मना रहा होगा, राक्षस खुशियां मना रहा होगा, लेकिन जब मुसलमान बेगैरत हो चुका है तो क्या ही कर सकते हैं। सारा ठेका मोहम्मद रजा ने ले रखा है क्या? तुम कब बोलोगे? बहरहाल आगे बढ़ते हैं। इजराइल ने जो लेबनान में हमले किए, 2 पैरामेडिक्स भी शहीद हो गए लेबनान में। सोचिए, पूरा परिवार, 2 बच्चे, माँ, बाप, पूरा घर इजराइल के हमले में लेबनान में मारा गया। मेजर गौरव आर्या को यही तो पसंद है, आम लोग, मुसलमान लोग हों और उनको कत्ल किए जाओ, उसे अच्छा लगता है। यह है मेजर गौरव आर्या को सपोर्ट करने वाले लोगों की असलियत। और खुद मेजर गौरव आर्या को आप कमेंट सेक्शन में खुद पढ़ लीजिए, जहां मेजर गौरव आर्या ये कह रहा है कि लेबनान पर बम गिराओ, इजराइल पर बम गिराओ, इजराइल हमारा सगा भाई, मेरा सगा भाई है। उसी वीडियो के नीचे आप देखिए, एक समाज है, पूरा समाज तैयार है
कि नहीं बिल्कुल सही कह रहा हो जी, बम गिरा दो, इन्हें मिटा दो, मुल्लों को मार दो, ये कर दो और वो कर दो। ये आज ये लिख रहे हैं, और जो कल तक इन्हीं की लाइन में, इन्हीं के झुंड में जो कल तक ऐसी बातें लिखा करते थे ना, मोदी सरकार ने इनके मकानों पर बिल्डोजर चलाया है। पता है ना, जयपुर से लेकर ये मार्केट ले, वो मार्केट ले। और भाई क्यों चलाया है? क्योंकि गैर कानूनी तरीके से इन्होंने कब्जा किया हुआ था और कोर्ट के आदेश से गिराया है। अब ये सड़क पर बैठे हुए, हम कहाँ जाएंगे, ये मजाक उड़ा रहे थे खामनाई की शहादत का। आज खुदा, जब आपने नफरत का बीज बोया है मुन्ना, तो रहम तो उगेगा नहीं, प्यार तो उस पेड़ में उगेगा नहीं। अब इजराइल की असलियत ये है कि लेबनान से बात चल रही है, अच्छी चल रही है, खुद ऐलान कर रहा है, लेकिन ये देखिए लेबनान के दूसरे इलाके को भी खाली करने का आदेश इजराइल दे रहा है, यहां भी वो हमला करेगा। इजराइल की आदत है, फितरत है कि वो हमेशा से जंग लड़ता रहेगा, जंग करता रहेगा, और जंग क्या कहूं, वो नरसंहार करेगा, क्योंकि सामने से हमला नहीं होता, ये करता रहता है। सामने से जो होता है तो फट के चार हो जाती है। ईरान से तो फट गई इसकी, हवा निकल गई, चड्डी निकल गई इसकी, चड्डी फट के चार हो गई। अब देखिए लेबनान पे वो हमला कर रहा है, फिलिस्तीन पर उसने हमले शुरू किए हैं, गाजा के ऊपर उसने हमले किए, जिसमें 4 लोगों की शहादत हो गई और 10 लोग घायल हो गए। उधर जो अपडेट मैंने आपको दिया था देख लीजिए। ईरान पहुंचे हैं पाकिस्तान के आसिम मुनीर आर्मी चीफ और अब्बास अराक्ची यानी ईरान के विदेश मंत्री समेत टॉप लीडरों से बात हो गई है, बात चल चुकी है, हो गई है बात। जब तक आप ये रिपोर्ट देख रहे होंगे ये बातचीत खत्म हो चुकी होगी और तैयारी की जा रही है कि अमेरिका से अगले चरण की बात की जाए और आमने सामने मुलाकात की जाए। याद रहे पाकिस्तान के आर्मी चीफ खुद पहुंचे हैं मनाने के लिए ईरान को, क्योंकि ईरान राजी नहीं है बातचीत को। फिलहाल के इस रिपोर्ट में इतना ही। रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।